नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट। सब टॉपिक है पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर के जो मेजर टॉपिक्स हैं, फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट, सेकंड ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया, थर्ड इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, फोर्थ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड कुछ रिवाइज करते हैं। जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को इंडिकेट करने के लिए जो यूएनडीपी के द्वारा जो इंडिकेटर्स सेलेक्ट किए गए हैं वो हैं हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्स। ह्यूमन डेवलपमेंट जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस करने वाले थे डॉक्टर महबूब उल हक। द प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग ऑफ इंडिया के द्वारा जो इंडिकेटर्स एसडीआई को डिसाइड करने के लिए इंडिया में जिनका प्रयोग किया गया है वो 3 इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक अटेनमेंट्स, इंडिकेटर्स ऑफ ए हेल्दी लाइफ, इंडिकेटर्स ऑफ सोशल एम्पावरमेंट। इसके बाद में हम देखते हैं कि इंडिया की जो रैंक है एसडीआई में, एसडीआई रैंक वो है 129 और इसका जो स्कोर है वह है 0.647 और यह मीडियम कैटेगरी में आता है। उसके बाद में हम आते हैं इंडिया में जो स्टेट वाइज जो टॉप रैंक पर जो स्टेट है वह है केरल, जिसकी एसडीआई है 0.779 और जो बॉटम में जो स्टेट आ रहा है वह है बिहार 0.576। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के इस विविधता के कई कारण हैं। सोशल फैक्टर भी हैं, इकोनॉमिक फैक्टर भी हैं, एजुकेशनल फैक्टर भी हैं। इन सब फैक्टर की वजह से यहाँ पर इसमें डिफरेंस पाया गया है। तो अब चलते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी किस प्रकार से पॉपुलेशन और एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट आपस में अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पॉपुलेशन ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीसीज दैट लिव इन द सेम एरिया, यानी पॉपुलेशन इंगित करता है एक सेम स्पीसीज हो और किसी एरिया में रहती हो, उसको हम कहेंगे पॉपुलेशन। जनरली इसका यूज़ ह्यूमन बीइंग के लिए किया जाता है, पॉपुलेशन के लिए। नेक्स्ट, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द एयर, वाटर, लैंड एंड ऑल द कंडीशंस दैट अराउंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको जो घेरे हुए, जिसमें एयर भी है, वाटर भी है, लैंड भी है और अदर थिंग्स भी हैं, वो सब किस में आएंगे? हमारे एनवायरनमेंट में। डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मीन्स ए क्वालिटेटिव चेंज विच ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव, यानी कुछ क्वालिटेटिव चेंजेज हो, सकारात्मक परिवर्तन हो और वो उनकी वैल्यू क्या हो? पॉजिटिव। वो क्या कहलाएगा? डेवलपमेंट। पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को हम इस प्रकार सोच सकते हैं, जैसे पॉपुलेशन सेंटर में है, डेवलपमेंट उसके चारों ओर, उसके बाद में एनवायरनमेंट जो अपने आसपास है, वो सब एक दूसरे से लिंक हैं, जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार से पॉपुलेशन है वो उसमें एज ग्रुप भी है, अलग अलग जेंडर ग्रुप भी हैं, एजुकेशन एंड अदर सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स चेंजेस थ्रू फर्टिलिटी, मोर्टलिटी, माइग्रेटिंग, स्कूलिंग और डिफरेंट टाइप्स के जो सोशल मूवमेंट हैं वो पॉपुलेशन या जनसंख्या के द्वारा होते हैं। डेवलपमेंट। अब किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है और डेवलपमेंट किस प्रकार होगा और किससे अपने एनवायरनमेंट से लेगा? जैसे देखिए,
डेवलपमेंट डोमेस्टिक ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, यानी हम ट्रेड या व्यापार करते हैं डेवलपमेंट या विकास के लिए। और सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोडक्शन बाय इकोनॉमिक सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर द्वारा प्रोडक्शन होगा। और वो कहाँ से लेंगे, हम अपने एनवायरनमेंट से, रिसोर्स कहाँ से लेंगे, एनवायरनमेंट से। फिर उसको प्रभावित करता है गवर्नमेंट पॉलिसी, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक और सोशल। गवर्नमेंट की जो एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक और सोशल जो पॉलिसी है वो भी वहाँ के डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। कंजप्शन बाय इकोनॉमिक सेक्टर, और उपभोग किस प्रकार से कितना ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है किसी प्रोडक्ट का, वो भी इस पर डिपेंड करता है। एनवायरनमेंट में एनर्जी बाय सोर्स एंड यूज़, एनर्जी जो प्रोडक्ट होती है अपने एनवायरनमेंट में प्रोडक्शन करते हैं उसका हम यूज़ करते हैं। लैंड में आगे लैंड कवर एंड यूज़, सोइल कंजप्शन, टोपोग्राफी, एयर चेंजेस इन कंपोजिशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड्स, वाटर, रेनफॉल, ग्राउंड वाटर, मैन मेड सिस्टम, लेक्स एंड सीज, स्ट्रीम फ्लो। यानी यदि हम जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं, तो कई प्रकार के चेंजेस या परिवर्तन भी होते हैं, जिससे कई प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट भी हमें एनवायरनमेंट से सामंजस्य बिठाकर या बैलेंस्ड बना के ही हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए। The publications of the first Human Development Report by the United Nations Development Program UNDP in 1990, यानी 1990 में जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की गई UNDP द्वारा, सबसे पहले की गई थी फर्स्ट बार। अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1993, यानी 1993 में जो रिपोर्ट आई उसमें कुछ मिनिमम कंडीशंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए की गई। प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन, इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, यानी लोकतांत्रिक या लोकतंत्र का प्रचार प्रसार होना चाहिए। इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, और एम्पावरमेंट है, सशक्तिकरण है ह्यूमन बीइंग का या लोगों का, वो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वुमेन एम्पावरमेंट। उसके बाद में थर्ड जो इंडिकेटर है वो भी उसमें या कंडीशन ऐड की गई, डेवलपमेंट मस्ट बी वोवन अराउंड पीपल, यानी पीपल के अराउंड या चारों ओर डेवलपमेंट होना चाहिए। नॉट द पीपल अराउंड डेवलपमेंट, न कि पीपल डेवलपमेंट के चारों ओर हो, यानी सेंटर में किसको रखा गया है, पीपल को। नेक्स्ट पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट है कॉजेज ऑफ लो एसडीआई, यानी किसी भी कंट्री के, किसी भी स्टेट की जो लो एसडीआई है उसके क्या कारण हो सकते हैं। सोशल इनइक्वलिटीज़, यानी कई सोसाइटी में, समाज में इनइक्वलिटी या असमानता की स्थिति उत्पन्न है, जिसके कारण से जिन लोगों के साथ में भेदभाव हो रहा है वो लोग अपने गोल हैं, अपने लक्ष्य हैं, उनको अचीव नहीं कर पाते। इस कारण वो भी उसका लो एसडीआई का कारण बन जाता है। डिस्क्रिमिनेशन, जिससे भेदभाव हो रहा है, जेंडर बेस पर मान लें, कास्ट बेस पर मान लें, रिलीजन बेस पर मान लें, वो भी किसी न किसी कंट्री की, स्टेट की जो एसडीआई है उसको प्रभावित करते हैं। डिप्रेटेशंस, या ये बोलें कि दमनीकरण मान लें, किसी का दमन करें। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या तेज़ गति से बढ़ती जा रही है, रिसोर्स कम आ रहे हैं। इनएडुकेट मेडिकल एंड एजुकेशनल सर्विसेज, और अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं हैं और एजुकेशनल सर्विसेज नहीं हैं, उपलब्ध नहीं है पॉपुलेशन के अनुपात में। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, रोज़गार के अवसर कम हैं, जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और बढ़ती जनसंख्या के लिए जो एम्प्लॉयमेंट के जो सुविधाएं, अपॉर्चुनिटी है वो कम है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित किया जाता है, जिससे उनके मतलब जो एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है वो कम होती है। अब्यूज़ ऑफ ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स का हनन होता है या मानव अधिकारों का हनन हो रहा हो, जिससे भी एसडीआई या ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो पाता है इंडेक्स। अंडरमाइनिंग ह्यूमन वैल्यूज़, और जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही हैं या उनको अवॉइड किया जा रहा है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरणीय जो अवमूल्यन है उसकी क्वालिटी या गुणवत्ता में जो कमी आ रही है, ये सब फैक्टर किसी स्थान विशेष की जो एसडीआई है
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से उसको प्रभावित या अफेक्ट करते हैं। मेथड्स टू इंक्रीज द एसडीआई, यानी हम किस प्रकार से किसी स्थान विशेष की जो एसडीआई है उसको हम डेवलप कर सकते हैं। फर्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी संतुलित अवकाश विकास की जो अवधारणा है उसको यदि हम अपनाएं तो एसडीआई वैल्यू में इंक्रीज या ग्रोथ होगी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन, गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर है वो हेल्थ और एजुकेशन पर करे। इंक्रीज सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम है, राजनीतिक स्वतंत्रता है, सोशल जो स्वतंत्रता है, सामाजिक स्वतंत्रता है, उसमें इंक्रीज होना चाहिए। इम्प्रूव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ती जा रही है उस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी उसी प्रकार से होनी चाहिए। रिड्यूसिंग सोशल इनइक्वलिटीज़ एंड डिस्क्रिमिनेशन, जो सोशल इनइक्वलिटी या असमानताएँ हैं और डिस्क्रिमिनेशन या जो भेदभाव हो रहे हैं उनको कम किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट को इस एरिया में स्टेप्स या कदम उठाए जाने चाहिए और लोगों को अवेयर या जागरूक भी होना चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन वैल्यूज़, और जो पब्लिक अवेयरनेस है लोगों में जागरूकता लाई जानी चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज रिलेटेड या प्राकृतिक जो संसाधन है उनसे संबंधित, और ह्यूमन वैल्यूज ये जो मानवीय गुण हैं उनसे संबंधित। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और पब्लिक वेलफेयर, और जन कल्याण के लिए गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए और उनको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट भी किया जाना चाहिए। पॉपुलेशन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1993 रिकॉग्नाइज्ड ग्रेटर कंस्ट्रक्टिव रोल ऑफ सिविल सोसाइटीज़ इन ब्रिंगिंग अबाउट पीस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1993 में जो पब्लिश की गई, प्रकाशित की गई, उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर है वह सिविल सोसाइटीज़ पर खर्च किया जाना चाहिए, जिससे पीस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट या शांतिपूर्वक तरीके से मानव विकास किया जा सके, न कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर हो और किसी एक्सपेंडिचर हो। उसके बजाय एजुकेशन पर और उसके साथ साथ हेल्थ फैसिलिटीज़ पर ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल करवाने के लिए ये किया जाना चाहिए। At the other extreme of this approach lie the views expressed by the neo-Malthusians, environmentalists and radical ecologists। और दूसरी ओर जो नियो माल्थुस हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उन्होंने अपने व्यूज़ प्रस्तुत की। They believe that for a happy and peaceful social life, proper balance between population and resources is a necessary condition। उनका मानना है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और किसी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उनके बीच में बैलेंस्ड होना चाहिए। जिस प्रकार से जनसंख्या या पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उस बढ़ती हुई पॉपुलेशन के अनुपात में या रेशो में रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं, जिसके कारण से भी वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। Scholar like Sir Robert Malthus was the first one to voice his concern about the growing scarcity of resources as compared to the human population। और इसके बारे में जिस विद्वान ने सबसे पहले चिंता जाहिर की वो थे रॉबर्ट माल्थस। उन्होंने कहा कि जिस लेवल पर, जिस स्तर से, जिस स्पीड से जनसंख्या बढ़ती जा रही है उस स्पीड में जो रिसोर्सेस हैं, संसाधन हैं, वो कम पड़ रहे हैं। इसके अलावा एक और है जहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह भी अनइक्वल है, असमान है। उन संसाधनों पर भी कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ का कंट्रोल है, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ उसमें पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड हैं। इस कारण उस साइड में भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पॉपुलेशन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, Indian culture and civilization have been very sensitive to the issue of population, resources and development for a long time। यानी भारतीय जो संस्कृति है वह लंबे समय से ही जनसंख्या और संसाधनों और विकास के प्रति संवेदनशील रही है। उनका मानना पहले से ही है कि जिस प्रकार हम डेवलपमेंट या विकास की दौड़ में हमारे नेचुरल जो रिसोर्सेस हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं और नेचर को अवॉइड कर रहे हैं, उससे कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और जिनका परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है।
Mahatma Gandhi in the recent times advocated the reinforcement of the harmony and balance between the two. He was quite apprehensive about the ongoing development, particularly the way industrialization has institutionalized the loss of morality, spirituality, self-reliance, non-violence, and mutual cooperation and environment. महात्मा गांधी का मानना था कि जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है और हम इन प्राकृतिक तत्वों का जिस प्रकार से दोहन कर रहे हैं, तो प्रकृति के तत्वों के बीच और संतुलन और समरसता के प्रति चिंतित थे। उनका मानना था कि दोनों के बीच संतुलन और समरसता ज़रूरी है। गांधी जी कहते हैं कि विकास विशेष रूप से इसमें जिस प्रकार औद्योगिकरण द्वारा नैतिकता, आध्यात्मिकता, स्वावलंबन, अहिंसा और पारस्परिक सहयोग और पर्यावरण के प्रयास का सांस्कृतिकरण किया गया है के प्रति वो आशंकित थे या चिंतित थे। इन हिज ओपिनियन austerity for individual, trusteeship of social wealth, and non-violence are the key to attain higher goals in the life of an individual as well as that of a nation. जैसा कि वो मानते थे कि व्यक्तिगत मितव्ययिता, सामाजिक धन की न्यासधारिता और अहिंसा एक व्यक्ति और एक राष्ट्र के जीवन में उच्चतर लक्ष्य प्राप्त करने की कुंजी है। यानी राष्ट्र को सर्वोपरि माना जाए और मितव्ययिता की जानी चाहिए और ट्रस्टीशिप ऑफ सोशल वेल्थ और सामाजिक धन की न्यासधारिता होनी चाहिए। हिज व्यूज़ वर ऑल्सो री एकोड इन द क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट लिमिट टू ग्रोथ, और उनके इन विचारों को क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट लिमिट्स टू ग्रोथ में और 1972 में और शुमाकर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल 1974, ब्रंटलैंड कमीशंस रिपोर्ट और कॉमन फ्यूचर 1987 एंड फाइनली इन द एजेंडा 21 रिपोर्ट ऑफ द रियो डे कॉन्फ्रेंस 1993 में भी इनके विचारों को स्थान दिया गया। इस प्रकार हमारा इस चैप्टर से ये है, इस अध्याय से हमें ये करना चाहिए कि जो पॉपुलेशन है, रिसोर्सेस हैं, उनके बीच में बैलेंस की स्थिति बनाई जानी चाहिए। संतुलित विकास की या सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसको हमें फोकस करके उसको हमें बेस बनाकर आगे की ओर बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार महात्मा गांधी ने कहा है, अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड्स बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। यानी अर्थ में इतनी इनफ पर्याप्त मात्रा में थिंग्स हैं, वस्तुएं हैं, पर्याप्त रूप से अवेलेबल हैं किसी व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए, लेकिन नॉट एवरी मैन्स ग्रीड, लेकिन जो उनकी लालच है, ग्रीड है, उसकी जो अपेक्षाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।